ओके। अब सारे बच्चे, सब बच्चे लोग को वेरी गुड गुड मॉर्निंग। ओके, अब सपोज करो, मान के चलो किसी बच्चे को हमारा संडे रेशो थोड़ा टफ लगा होगा, लेकिन वो जानते क्या है, वो ये जानते हैं कि पेपर में इजी क्वेश्चन भी आता है और इवन आपको कुछ गाइडेंस दिया था। तो वहां पे हमने ये भी देखा था, क्वेश्चंस को इस तरह से कीजिए जिससे आपका मार्क अटेंड कर पाओगे। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग गया पर इट्स ओके, हो जाएगा। हेलो यामिनी बेटा। गुड मॉर्निंग सर। ये भी सो ही रही है यामिनी, हाँ, है ना? लग रहा है, कोई बात है, कोई बात है, ठीक है, चलेगा, सही से। अपने अपने बच्चे से तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात की है, ठीक है ना? अब यहाँ पे आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। यहाँ पे आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, ठीक है? तो क्या बच्चों, देखो अगर मैं बात करता हूँ Zn2+ की बात करूँ तो क्या होता है? आप बोलोगे आर्गन 4s2 3d10 होता है इसका। तो आर्गन पूरा 0 जाएगा, 3d10 बन जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? कोई बात है साजा, ठीक है ना? तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि D10 है, मतलब कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेड है, हमें तो मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए ना, मतलब कुछ हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो देखो, हमें यही पता है कि थियोरेटिकल मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो मैक्सिमम कितना आता है? 5.92 आता है ना बीएम, है ना सारे बच्चे? ये आता है। तो हमें इतना पता चल गया कि हमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर आप ध्यान से सीक वाले पार्ट में देखोगे तो क्या बचेगा? Mn2+। तो मैग्नीज क्या होता है? 25 होता है इसका एटॉमिक नंबर, राइट, Mn का। तो आर्गन 4s2 3d5। तो क्या हो गया? ये आपको हो गया 4s2 हो गया, 4s0 3d5। तो डी में 5 है और सारे सिंगल अनपेड, तो क्या होगा? आप बोलोगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो भाई ये आपका एक इजी लेवल क्वेश्चन हुआ। चिंदी वन। जी बच्चे, ये आपका इजी क्वेश्चन हुआ। अब देखो, जैसे अब देखो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चंस पूरा नहीं कराऊंगा, मैं खाली आपको टेक्निक बता रहा हूँ। अभी पता नहीं स्लो क्यों चल रहा है मेरा लैप। ये भी इजी है सर। 2 सेकंड रुको बेटा, स्लो क्यों हो रहा है ये? ठीक है, अब ठीक है। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे देखो, अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे ना, तो आप देखो 172 172 1.0 0.93 आ रहा है। तो आप अगर ध्यान दोगे, आप बोलोगे कि जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन के अंदर बहुत कम डिफरेंस है। डिफरेंस है कि नहीं बच्चा? कम है ना, कम डिफरेंस है। तो अगेन बच्चा, अगेन ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना? अगेन आपका ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो मोलर टैप को निकालना है आपको, इलेक्ट्रॉन चेंज यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो हो सकता है कुछ बच्चों को क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे इनिशियली, तो इनिशियली अगर आपको क्वेश्चन दे इसको मत करना, इसको बाद में करना। भले आपको इजी लगे तो फिर भी आप उसको बाद में करना। अब देखो, हाँ हाँ जी जी जी, ओके, डोंट वरी, हाँ डोंट वरी, सब सब होगा, सब करना, ओके। अब यहाँ पे देखो, पहले इजी वाले को टारगेट कर लेते ना, जो जो इजी क्वेश्चन, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना? फटाफट जल्दी तो पता चल जाएगा। हमें सबसे क्या बच्चों, क्वेश्चन सेलेक्ट करना है कि हाँ हमारा आंसर ये तो राइट होने वाला है। ओके, अब देखो 33 वाला क्वेश्चन देखो, अगर आप देखोगे ना, ये अगर आप देखते हो तो क्या लिखा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल स्पीसीज आर नॉट रिलेटेड टू रेजोनेंस? कौन सा रेजोनेंस पे नहीं लग रहा है आपको? तो रेजोनेंस मतलब क्या बच्चों? आप बोलोगे प्रॉपर कॉन्जुगेशन होना चाहिए उसके अंदर, है ना? जैसे आपका बेंजीन में कॉन्जुगेशन होता है। तो अब बच्चा यहाँ अगर आप डी वाला ऑप्शन देखते हो तो देखो यहाँ पे आपका एल्डिहाइड है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है। तो कैसे बना होगा? आप ये अल्टीमेट है। यहाँ पे आएगा और ये आपका ये आ जाएगा आंसर।
क्या हुआ बच्चा? एल्डिहाइड कहाँ? अल्डेहाइड क्या है बच्चा? कीटोन ग्रुप है ना, ये कीटोन ग्रुप है ना। आपने एल्डिहाइड बोला। नहीं कीटोन ग्रुप बोला मैंने, कीटोन बोला ना मैंने बच्चा। कोई बात नहीं, वो हो गया बच्चा, ठीक है जान दो। तो आप ये देखोगे कि ये बॉन्ड, ये यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे डबल हो गया, ये सही है लग रहा है आपको। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन सी वाला पार्ट देखो, क्या देखो बच्चों, यहाँ पे आपके ऊपर CH3 ऊपर कटायन चार्ज, कटायन मतलब कि नेगेटिव चार्ज है ना, है कि नहीं बच्चा? और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज गया, तो क्या आप इसको बच्चों बना पाओगे इस पार्ट को? नो सर। नो सर। यस सर। मतलब कि देखो रेजल्ट में आपका सिंगल स्टेप आना, मतलब कि एक के बाद एक के बाद ऐसा आना चाहिए, राइट? तो आप बोलोगे कि सी का प्रॉब्लम, तो क्या देखो खाली एक ही ऑप्शन में आपका सी वाला पार्ट है। अब पहला वाला पार्ट देखो बच्चों, क्या देखो आप पार्ट दिख रहा है, तो ये क्या बन रहा है बच्चों, बन रहा है, तो रुको जरा नेट कहाँ चला गया। अब देखोगे ये आपका इनोल है ना, ये आपका इन है और ये आपका ओल है, मतलब कि ये आपका इनोल अल्कोहल पार्ट है, राइट? सर बार बार आपके साउंड कट रही है। ये सर हो रही है। 2 सेकंड को बच्चा, पता नहीं नेट वाईफाई बराबर गुड चल मॉर्निंग रहा है। 2 सेकंड को बच्चा। हेलो, अभी 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 मेरी आवाज आ रही है? हाँ, गुड मॉर्निंग हैरी और हैप्पी बर्थडे हैरी, क्या बात है। लेकिन थैंक अभी भी मुझे मुझे लग रहा है सो के उठा ही होगा बंदा भी, ये भी है ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। 5 मिनट तो हो गए। देखो अभी, सोया हैरी भाई। देखो ये आपका इनोल बच्चा है ना, इनोल बच्चा क्या आएगा, आप बोलोगे जाएगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, हमने देखा ना, ये आपकी देखो हमारे पास सी ग्रुप, राइट, CH3 ये ग्रुप ये हमें दिख रहा है, तो ऐसा बच्चा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 ऐसा दिख रहा है आपको, है ना। ओके, और देखो और एक बात है, जब भी आपको है ना रेजोनेंस वाला पार्ट आएगा ना, आपको है ना उसका लूज के अंदर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये आपका बन रहा है, अभी यहाँ पे आपका अल्कोहल है, तो बच्चे क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये H यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना, तो ये आपका इनो से ये बन रहा है, राइट। तो ये बच्चा क्या होता है, टॉटोमरिज्म, बच्चा सुना था आपने टॉटोमरिज्म के बारे में, मैंने आपको बताया था, यस सर। है ना। तो ये वाला पार्ट, तो अब देखो तो क्या क्या आंसर बचा सकता है, आप बोलोगे ऑप्शन बी एंड सी आर नहीं है। अब ब्रेक होगा, ये डबल यहाँ पर जाएगा, तो क्या होगा, ये आपका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो बी वाला तो है, बी वाला तो आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ना। अच्छा, वंस रेजोनेंस समझ में नहीं आ रहा कैसे हम कहते हैं रेजोनेंस वाला पार्ट, इस क्वेश्चन में ना मेरे को डाउट्स हो रही हैं। सर आपकी वॉइस गई थी, ब्रेक हुई थी। आवाज कट रही है। लास्ट में क्या बोला ना, रुको यार मैं वॉइस को मैं थोड़ा सा, सर इसका एक बार ना पीडीएफ भेजना आप ग्रुप पे अभी। ठीक है मैं अभी PDF भी भेज दूंगा, ठीक है ना, तो आपको सही रहेगा। अभी भेज दो साथ साथ। अभी अभी भी आवाज कट रही है क्या? अब ठीक है सर। ओके, तो देखो यहाँ पे बच्चे क्या, देखो यहाँ देखो, मतलब बी तो आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो जहां जहां ऑप्शन बी है उसको हटा दो, वो नहीं आने वाला, राइट। तो आपका सी और बी डी तो नहीं आने, क्यों, ये तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। मैं आई गेस थोड़ा सा नेटवर्क इशू, तो मैं यहाँ पे बच्चे थोड़ा कैमरा ऑफ ही करो, ठीक है ना। आवाज करती हूँ। और ये थोड़ा स्क्रीन पे थोड़ा अटक रही है, कट रही है, हाँ वही बात है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। स्ट्रेंथ तो सब कुछ ठीक है, फिर भी पता नहीं क्यों। हम्म, अभी मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली? यस अभी सर। आ रही है कि नहीं आ रही? ओके, तो ये मुझे बताओ 33 क्वेश्चन क्या क्या आपको समझ में हमने कैसा किया? 33 वाला क्वेश्चन हमने बच्चा सिंपली ना क्या किया, उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर को फॉर्म किया कि वो आपका प्रॉपर कॉन्जुगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
अगर प्रॉपर कॉन्जुगेशन है तो वो आपका रेजोनेंस में जाएगा, अदरवाइज दूसरा नहीं होगा। तो ए एंड सी क्या होगा, ये आपका प्रॉपर कॉन्जुगेशन नहीं आएगा। समझे बच्चा ये पार्ट? यस आई होप Yes. सबको समझ में आ रहा जी। अब देखो जैसे ये पार्ट है 30 क्वेश्चन। अब बच्चा देखो यहाँ बोला गया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? सर वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हेलो आवाज आ रही है? हेलो हेलो। यस सर हाँ मैं बोल रहा हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होगा बच्चा? जो सामने वाला क्या करे, ऑक्सीडाइज से खुद क्या बच्चों खुद रिड्यूस हो, है ना? क्या बच्चों बोला गया है? खुद रिड्यूस हो। फिर देखो यहाँ पे क्या बोला है, द स्टेबिलिटी ऑफ Pb2 इज ग्रेटर देन Pb4 ऑन अकाउंट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देखो बच्चा, अब यहाँ पे आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में बोला गया है ना? अब मुझे बताओ ये जो Pb है ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? सर ये कौन सी गीता ने? ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट? कार्बन फैमिली। पक्का कार्बन फैमिली? हाँ जी सर, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा? बच्चों अगेन ये थोड़ा सा हाँ अटक रहा है यार, पता नहीं क्यों, नेट क्यों स्लो चल रहा है मेरा आज। आवाज आवाज तो भी सही आ रही है ना? अभी आ रही है। ओके। यस सर। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर आप ये देखोगे इनर्ट परफेक्ट क्या होता है, आप ये बोलोगे जो नीचे के जो एलिमेंट क्या बच क्या होते हैं बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर, जो उसका वैलेंस उससे दो कम शो करते हैं। जैसे हम ये जानते हैं कार्बन क्या होगा, आप बोलोगे उसकी वैलेंसी 4 मतलब कि वो +4 शो कर सकता है, ये भी यस सर। ये भी +4 शो कर सकता है। लेकिन जब हम पीबी की बात करते हैं, रेट की बात करते हैं, क्या बचोगा, वो आपका एक दो इलेक्ट्रॉन पेयर को नहीं दे पाएगा बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन पावर की वजह से। ठीक है, तो क्या बचोगा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका +2 ज्यादा स्टेबल हो, क्यों बचो, बिकॉज ऑफ यूनिट पेयर। आप हमेशा ध्यान रखना, जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, जैसे आप डाउन द ग्रुप क्या बचोगा, वहां पे आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट चांस शो होगा। जैसे हम बात कर, है ना, ये हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे क्या होता है, हम बात करते क्या है बच्चों, बोरोन क्या करता है, ये आपका +3 शो करता है, ये +3 शो करता है। लेकिन बच्चे क्या होगा, जब हम नीचे जाते हैं तब बच्चे क्या होता है, ये दोनों मूल क्या ये आपका +1 शो करेंगे, क्यों, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना? तो आप बच्चे को क्या बोलोगे, ये स्टेटमेंट तो सही है आपका, ये आपका स्टेटमेंट सही है। दूसरा बच्चों क्या बोला, दो यहाँ पे बोला गया Pb4+, तो दो ये क्या बचोगा, यहाँ पे आपका होगा Pb4+ में होगा किसे बच्चों, PbO2 वाला पार्ट है, एक आपका Pl पार्ट, तो क्या बचेगा, आप बोलो एक आपका होगा ये F4+ में और ये आपका 2- में होगा, है ना? मुझे चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या बच्चों आप बोलोगे पीबीओ में कैसा हो, ये आपका होगा Pb2+ में होगा। अभी हमें बच्चों क्या बोला गया है, अभी हमें बोला गया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब क्या बच्चों, सामने वाला ऑक्सीडाइज खुद इलेक्ट्रॉन लेगा। अब मुझे बताओ Pb2+ जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन लेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से कौन जल्दी लेगा, Pb4+ से Pb2+? इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, Pb4+। कौन लेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है। आप ये बोलोगे Pb4+ मतलब यस क्या बच्चों, उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन कमी आ रही है, तो क्या वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोल ऑब्वियसली ए भी सही है बी भी सही है। लेकिन क्या बच्चों इसका ये रीजन नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है करके, तो आप ये बोलोगे बोथ असर्शन इज ट्रू, नॉट नहीं दोनों सही है, करेक्ट पर फॉर रीजन क्या बच्चों, रीजन आपका सही नहीं है। वापस बता रहा बच्चों कि जैसे हम पी ब्लॉक एलिमेंट बात करते क्या होता है ना, जो उसका नॉर्मल जो ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा, जैसे मैं नीचे जाता हूँ नीचे जाऊंगा तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 से घट जाएगा, हम उसे इनर्ट पेयर इफेक्ट कहेंगे, ठीक है ना, हम इसे कहेंगे। फिर हमने कहा बच्चों सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिडक्शन हो रहा है, मतलब क्या कर रहा है, खुद इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी होगी वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लेगा ना, वही इलेक्ट्रॉन जल्दी लेगा। तो आप क्या बोलोगे,
दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आर रीजन क्या हो, रीजन इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ए, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बच्चा देखो, ये भी आपको थोड़ा माइंड से लगे, ये आपको एक इजी क्वेश्चन में पूछ सकता हूँ। हाँ, लेकिन ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है, राइट, ये समझना है। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किया है ना, तो इजी क्वेश्चन पहले आप पकड़ते हैं। अब जैसे ये पार्ट देखो, 35 वाला पार्ट देखो बच्चों, देखो ना, हमें जो बोला गया, देखो क्या बोला गया है, मैच लिस्ट ऑफ रीजन फॉर रिएक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। अभी हमें नाइट्रोबेंजीन लेना है। ये क्या बच्चा, ये आपका नाइट्रोबेंजीन है ना। अब सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आपने एसएन, बच्चों ये, हेलो आवाज आ रही है? आवाज कट रही है सर। पता नहीं सुबह सुबह मेरे नेटवर्क क्या हो जा रहा है, काम ही नहीं कर रहा है। ऐसे बोला सुबह सुबह किसकी शक्ल देख ली थी। चलिए, हाँ, और हाँ, सारे बच्चे पार्टिसिपेट, सोना नहीं है सबको। सर ऑप्शन सी और डी तो एलिमिनेट हो जाएगा, नहीं है ना? सर, अब एकदम से बोलो, ठीक ना। अब देखो, अभी अगर मैं नाइट्रोबेंजीन में डालता हूँ एसएन और एचसीएल डालता हूँ, मतलब डालता हूँ, तो बच क्या होगा, आप बोलोगे उसका रिडक्शन हो जाएगा। यस सर, यस सर। अच्छा, साजे बोले अभी तो उठे सर, नहीं उठने के बाद भी आफ्टर थोड़ा होता है कि 15-20 में थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा लगेगा, हाँ ड्राउजन ड्राउजन लगेगा थोड़ा सा। तो बच्चा क्या बनेगा, ये तो भाई साहब आपका अनिलीन बना देगा, है ना, अनिलीन बना दिया। अब ये बात ध्यान रखो, पी का बच्चों क्या आ रहा है, पी का 4 आ रहा है। अब पी का 4 बच्चों कहां पर है, अभी आप बोलोगे पी का 4, ऑप्शन ए में पी का 4, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, हाँ 2 आपका लिमिट हो गया, राइट। तो आवाज नहीं आ रही क्या, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही यस है? सर। अब आई सर। अब क्या आवाज आई, ठीक है। तो डोंट वरी, अगर ज्यादा कोई इशू होगा, फिर भी कोई दिक्कत की बात है, हम इसको बाद में डिस्कस करें, कोई दिक्कत नहीं, आपको सोल्यूशन भेज दूंगा, जितना हो सकता करें, बिकॉज पता नहीं नेट का इशू हो रहा है बार बार, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलिए, अब अच्छा ये आपका बन गया। अब देखो, अभी आपको क्यू को करने की जरूरत नहीं है, क्यू देखो, क्यू का आपका सेम ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, क्यू का आपका सेम ऑप्शन दिख रहा है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। आप खाली क्या बच्चों, आप खाली ना लास्ट पर दो, अगर आपने जिंक और केओएच डाला या अल्कोहलिक बेस तो क्या होगा रिएक्शन, ये क्या होगा, ये आपको पूछा गया है। अब देखो बच्चों, अब ये अगर क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर सकते हो, और बाद में अगर आपको आंसर टिक करना ही है, तो आप यहाँ पे आपका 50-50% हो गया सर मेरा इसी की वजह से गलत हो गया था, एक की वजह से। है ना। अब बच्चा यहाँ पे आपको, अब देखो यहाँ पे लिखा है फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन, यह बोला गया फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन, फिर दूसरा बोला बच्चों, बोला गया एजोबेंजीन। अब किससे बन रहा है, अब सिंपल सी बात है बच्चा, इन सब का आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। हाँ तो जी अगर आप सर। इनिशियल आपको नहीं आता, तो आप उसको छोड़ देना, आप छोड़ दे, इसकी मोबाइल लैपटॉप किस छोड़ देना, फिर आगे बढ़ना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हुआ सिया बेटा, सिया ठाकुर, इसका शायद ये आएगा। क्या आंसर आया था बच्चा आपका, शायद सर हाइड्रोज इसका ए आएगा। हाइड्रोजोबेंजीन, क्या बोल रहे समझ, हाइड्रोएजोबेंजीन। हाइड्रोएजोबेंजीन। कुछ नहीं। ओके ओके। तो बच्चों देखो, ऐसा क्वेश्चन में कह सकते हो आप, इसको यहाँ पे थोड़ा 50 बस मान के आवाज चलो नहीं आपको, आ रही है। हेलो 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 सर अब आ रही है। हेलो, अभी आवाज आ रही है क्या, हाँ जी सर। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है भाई, मैं मीम न बन जाऊँ, आजकल चलता है ना, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है करके, ऐसा ही है ना इसलिए। नहीं सर आपके साथ मोए मोए हो रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों, देखो कोई बात है, जान दो, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, देखो 37 वाला क्वेश्चन सर जो ये तो आपको इजी। चिंदियस। अब देखो, अब बच्चा बोला गया विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामेड, कौन सा पैरामेड नहीं है, सर पैरामेड इसके नहीं लिए मतलब क्या बोलो। बच्चों इसमें क्या होना चाहिए, आप बोलोगे इसमें आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होना चाहिए,
इम्पेयर टर्म्स नहीं है। होना चाहिए, राइट? नॉट बोला ना, नॉट पैरामीटर। डाय मतलब क्या होगा? अब नॉट पैरामीटर मतलब क्या हो, जो डायमेंटिक होगा ना, सिंपल सी बात है। यस सर। अब ऑक्सीजन के पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चा? आप बोलोगे ऑक्सीजन के पास, आपके पास, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो यस हेलो, अरे सर। है ना? तो ऑक्सीजन के पास क्या बच्चा? आप बोलोगे ऑक्सीजन के पास, आपके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है? अब देखो, अभी आपका अलग ऑप्शन देख क्या दिया बच्चों? एक बोला गया O2 माइनस, एक बोला गया O2 प्लस, एक और क्या बच्चों बोला गया? O2 2 माइनस। तो आप देखो बच्चा, ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन्स है ना? ऑक्सीजन 16 इलेक्ट्रॉन्स है। और बच्चा क्या, अब देखो ये बच्चा इजी क्वेश्चन, इसको छोड़ना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को बच्चा आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आगे जाने, इतना तो मैंने बता दिया, मुझे थोड़ा बताइए इसका आंसर क्या आंसर आना चाहिए। डी ऑप्शन। डी आएगा सर, डी। 36 वाला क्वेश्चन समझा था ना, मुझे समझ नहीं आया था जी। अभी मैं खाली देखो, सर ये वाला इसमें वो होगा, क्या बोलते उसे, ओजोनल लाइसेंस। हाँ एकदम से बोला। बताइए आवाज नहीं आ रही है सर। भाई क्या हो रहा है, पता नहीं। बच्चा हेलो हेलो, आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस सर। मुझे बताया 37 वाला क्या आंसर था, आपको क्या लगा ये बताइए मुझे। ऑप्शन बोल तो दिया। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। यस बच्चा, ऑप्शन डी आएगा। अब देखो बच्चों क्या होगा, देखो 16 में भी आपका दो अनपढ़ होगा, है ना? 17 में भी आपका दो अनपढ़ होगा, एक एक अनपढ़ होगा, इसमें आपका एक अनपढ़ होगा। 15 में क्या बच्चों, इसमें भी आपका एक ही अनपढ़ होगा। O2 में क्या बच्चों, O2 इसमें आपका 18 होगा, इसमें आपके सारे टर्म पेयर हो जाएंगे। तो क्या बच्चों आपका ऑप्शन डी इज द आंसर। अब यहाँ पे देखो, अब ये 36 का क्वेश्चन बता रही है, मैं खाली बता रहा हूँ, मैं खाली अब क्वेश्चन बता पूरा नहीं कराऊंगा आपको, ठीक है? बिकॉज टाइम लग जाएगा मुझे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, बोला क्या बच्चों कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरे पास है, मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना? हो रहा बच्चों, हो रहा है, वो हो रहा है आपका C5H12 हो रहा है। 2 सेकंड को, आवाज आवाज आ रही बच्चा? यस कट सर। कट के। यस सर। ओके, मतलब क्या होता है बच्चों, देखो आप बोलोगे जैसे आपने उसको, तो क्या देखो क्या होता है, वहां पे आपका हाइड्रोजन ऐड हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, पहले इसके पास 8 हाइड्रोजन था, अब क्या हो चुका, अभी आपके पास 12 हाइड्रोजन हो गया। तो क्या हो रहा है, ये पेयर बन रहा है। फिर बच्चे क्या बोला, जैसे मैंने ओजोनस किया, ओजोनस मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे आपने O3 डाला, है ना? तो बच्चों क्या बनेगा, गिव्स मिथेनॉल एंड 2 कीटो प्रोपेनॉल। अब बच्चा मिथेनॉल बन रहा है, क्या बच्चा बन रहा है, अभी आपका मिथेनॉल बन रहा है। अब यहाँ पे भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। हमें बच्चों क्या चाहिए, हमें वहां पे चाहिए कार्बन कार्बन डबल की काम बात चाहिए। यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है, ऑप्शन डी तो वैसे भी नहीं आने वाला बच्चे, ये आप बता सकते हो। अगर आपको मिथेनॉल चाहिए तो क्या बच्चा होना चाहिए, आपके पास एक टर्मिनल ऐसा ग्रुप होना चाहिए, आपके पास एक टर्मिनल ग्रुप ऐसा होना चाहिए। ये पार्ट है बच्चों। तो ये बच्चा आपका इजी क्वेश्चन है। मेन बात क्या बच्चों, अगर आप जब भी क्वेश्चंस देखते हो ना, अभी आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा मैं आपको, आप अच्छे से कर लोगे, लेकिन मेन बात क्या बच्चों, आप पहले ये ट्राई कीजिए, ठीक है ना, कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, तो आप कर लोगे, कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। बी में ट्रिपल बॉन्ड है, एकदम से बोला बच्चा, देखो जब भी आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, और आप क्या बोलो बच्चे, बोलोगे अगर आप वहां पे, अगर आपने, तो क्या वहां पे आपका एसिड बनता है ना? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में ओजोन से तो क्या बनता है, यहाँ पे आपका एसिड बनता है। यहाँ पे तो कोई एसिड दिख रहा है आपको बच्चा, यहाँ पे कोई आपको एसिड दिख रहा है क्या, नो सर। है ना? हाँ सर। तो बच्चों आपको यहाँ पे कोई एसिड भी नहीं दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि मेरा ऑप्शन बी भी नहीं आ सकता, बी भी नहीं आएगा। सही बात है कि नहीं बच्चा? आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, है यस ना? सर। यस सर। तो आपने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, तो यही आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा थोड़ा आंसर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपने थोड़ा नॉलेज यूज करके अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया, तो वो ज्यादा मैटर करता है। तो आपने अभी अगेन
35 में भी आपने 2 ऑप्शन को लिमिट कर दिया और 30 में आपने 2 ऑप्शन को लिमिट कर दिया, इतने आपको आना चाहिए, है ना। सारे बच्चे रिस्पॉन्स कीजिए भाई, 3-4 बच्चे नहीं, अंकिता, और पता नहीं मेरा क्यों नेट का बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो ये पार्ट बचे तो, है ना। तो हमने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना भी थोड़ा सा सीखिए अच्छे से। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये पार्ट 38 वाला पार्ट देखो बच्चे, देखो क्या बोला गया है। एक आपका एरोमेटिक कंपाउंड पी है, जो कि उसका फॉर्मूला ये है, ये उसका फॉर्मूला है। ट्रीटिंग विथ, तो मेरा क्या बन रहा है, मेरा क्यू बन रहा है। और जब मैं क्यू को रिएक्ट करा रहा हूं, तुक्का लगा था इसका, ठीक हो गया। अरे भाई बच्चा अंधाधुंध टिक नहीं मार मैंने तो सर बिल्कुल अंधाधुंधी नहीं किया, मैंने तो सारे किए थे सॉल्व कल, सच में भगवान कसम। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप देखो देखो, एक्वस अमोनिया मतलब क्या बचेगा, आप बोलोगे एक्वस कंडीशन में आपका NH3 आएगा, है ना, ये आपका बना है। फिर बच्चों बोला है उस मॉलिक्यूल आपने ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला। अब बच्चों याद करो, अब बच्चे याद करो, अगर आप ब्रोमीन ऐड करते हो, है ना, और अगर आप KOH ऐड करते हो, तो क्या होता बच्चे, कौन सा नेम रिएक्शन है ये बच्चा, आपका नेम रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, Bromidation। है ना। तो हॉफमैन में बच्चे क्या बनता है, डी आएगा सर, ऑप्शन डी आएगा, सच में। शायद सर, शायद नहीं यही अब आएगा क्योंकि मैंने गलत किया था ये। मैंने, अब मेरी बात समझो, अब समझो ये बात। पहले आप ये सोचिए बच्चा कि अगर मैं आप ब्रोमीन अगर ये लेते हो, तो क्या बनता है बच्चों, आप बोलोगे एक कार्बन लेस हो जाता है, कहां से कम होता है बच्चों, होता है, आप बोलोगे अगर आपका RCONH2 है, तो क्या बनाएगा, ये आपका RNH2 बनाएगा। समझ क्या बच्चों, आप बोल रहे हो RNH2 बनाएगा। और आप ये देखिए हमारा कंपाउंड ए में क्या बच्चों, यहाँ पे आपके पास 2 ऑक्सीजन है। सपोज करो आपने लिया, अगर सपोज करो आपने सी लिया है, सी क्या बच्चों आपका बेंजोइक एसिड है। आपने यहाँ पे क्या लिया, आपने इसका यहाँ पे अमोनिया डाला, तो क्या बनेगा, ये आपका सॉल्ट बनेगा। फिर अगर आप इसको हिट तो क्या बनेगा, ये आपका बना, ये पार्ट ये आपका क्या बना, ये आपका बनाएगा बेंजामाइड, राइट, CONH2 बनाएगा। क्या बना, ये आपका CONH2 बनाए, तो क्या ये आपका बेंजामाइड बना। अब बेंजामाइड में बच क्या हो रहा है, जैसे आपने हाफमैन क्या, आपके ऑक्सीजन उड़ गया, हट, देखो यहाँ पे देखो, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पी क्या है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या आपने हॉफमैन में क्या बनाया, यहाँ अब यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे आपका बन जाएगा एनालिन बन जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, देखो आप अगेन क्वेश्चंस हार्ड इसलिए बोलो बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन ध्यान समझो कि वहां पे किस टाइप का रीजन दिया गया है। चलो कोई बात नहीं, अभी तक आपने जितना भी किया, आपको 4 क्वेश्चन आपको इस लग रहे हैं, आप 4 क्वेश्चन कर सकते हो, कोई बात नहीं, अब जितना पार्ट कोई बात नहीं। 39 का ये है, 39 तो इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। यस सर, 39 तो इजी क्वेश्चन है, तो सिंपल सी बात है। अब ये क्वेश्चन इजी, तो आपको इसको कर लिया आपने पार्ट। तो देखो Yes. जैसे आपका इजी वाला क्वेश्चन आएगा, तो इसको आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा, है ना। अभी अब सिंपल सा, अब जो क्या हो रहा है यहाँ पे आपका हायर न्यूक्लियर चार्ज बोला गया है। अब देखो मैग्नीशियम 2 3+ में क्या होगा, नेट नहीं चल रहा मेरा, आवाज आ रही बच्चा, मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली। आ रही है सर। यामिनी, शगुन, ईशान, कहाँ गए सारे बच्चे, आवाज आ रही है, हैंड रेस करो, कम ऑन। आवाज कट रही, कट रही है, अच्छा कट कट, रही है सर। मैं थोड़ा थोड़ा बुलवा के थोड़ा रिपेयरिंग करवा देता हूँ, तो आगे तब थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा शायद। चलिए ओके बच्चे, मैं हैंड्स डाउन कर देता हूँ आप सबका, ठीक है। तो देखो ये आपका इजी क्वेश्चन है ना, तो इस वाले क्वेश्चन को आपको करना चाहिए। तो आपने 5 क्वेश्चन कर लिए, है ना, आपने 5 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना। अब देखो 40 वाला क्वेश्चन, देखो 40 वाला क्वेश्चन देखिए। अब देखो क्या बोलोगे, व्हाट will be the volume O2 liberated by the passing
5 एम्पीयर करंट फॉर 196 सेकंड थ्रू। अगर आपको इनिशियली एक क्वेश्चन समझ में आता तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। इसमें बच्चे, इसमें पता ही नहीं, इसमें आपको ना चार्ज नहीं आता। चार्ज क्या होता है? Q इक्वल टू आई इंटू टी होता है, दैट इज करंट। इसको आपने Q इंटू आई टी करना पड़ेगा, तब क्या आपको कुल चार्ज मिलेगा, ठीक है ना। एसिडिक कंडीशन में आपका वाटर में कितना कैसे आपका हाइड्रोस होगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आपको नहीं है तो इस क्वेश्चन आप छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी 5 क्वेश्चन सही कर लिया आपने। अब देखो जैसे ये पार्ट है, 40 वाले क्वेश्चन आपको दिखे सारे बच्चे, 40 वाले पार्ट है ना। यस सर। अब देखो, अब बच्चा ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने डाला है mg, तो बच्चों क्या बनेगा? या आप बोलोगे बच्चा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका रिग्नार्ड रीजन बन सकता है ना, यहाँ पे यस आपका सर। रिग्नार्ड रीजन बन सकता है। तो क्या बच्चों बच्चों क्या होगा? ये mg यहाँ पे जाएगा, ये mg बच्चा यहाँ पे भी जाएगा, तो बच्चे क्या होगा? यहाँ पे आपका दोनों जगह पे यहाँ पे mg आके जुड़ेगा, से रिएक्ट कराए। और क्या बच्चों बोलोगे यार, 2 इक्वल सबको रिएक्ट कराए, H2C, मतलब कि आपका फॉर्मल पार्ट है, HCHO, ये है ना, ये ग्रुप आपका। फिर क्या बच्चों कराया, फिर उसका हाइड्रोस कराया, तो क्या बनेगा? अगेन इनिशियली अगर आपको क्वेश्चन है तो कोई बात, आप इसको भी लीव कर दे रहा, पर आपको ये पता चल गया यहाँ पे आपका रिग्नार्ड रीजन आ रहा है, यहाँ पे आपका रिग्नार्ड रीजन आ रहा है। ओके, अभी हम इसको लीव करते हैं, फिर बाद में आपको बताऊं, ठीक है ना। अब देखो 42 बच्चे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, आप देखो यहाँ पे 42 वाला क्वेश्चन देखिए जरा, क्या बोला गया है। अगर आपका ट्रांजिशन मेटल अगर वो आपका वॉलेट कलर को रेडिएशन अब्सॉर्ब करा है, तो कौन सा कलर वो आपका एमिट करेगा? तो बच्चों मैंने आपको एक पता है हरा। सर्कल बनाया, मैंने आपको सर्कल बताया था, राइट, अंडा जैसे बन गया ऐसा, याद है बच्चों, मैंने ऐसा बताया बताया था आपको। हाँ जी सर। तो वॉयलेट इंडिगो एक साइड, वॉयलेट इंडिगो, फिर बच्चे क्या आता है, मैं भूल गया, बताइए क्या आता है? आवाज नहीं आ ब्लू। रही, आवाज नहीं आ रही, लगता है आवाज नहीं आ रही है, सिया ने हैंड्स डाउन किया। आ रही है अब वॉयलेट, तो। वॉयलेट इंडिगो, ब्लू, फिर क्या आता बचाता है? ब्लू, ग्रीन, ग्रीन, येलो, येलो, ऑरेंज, ऑरेंज। रेड। ऑरेंज, रेड। अब बच्चा मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके सामने वाला एमिट कर सकता है ना। अगर आपने बोला कि ये वायलेट इंडिगो, तो क्या क्या सब, तो ये आपका येलो को एमिट कर सकता है ना। आप ये बोलोगे यहाँ पे आप येलो को एमिट कर सकता है, हाँ या ना बच्चों, यस यस सर। सर। है ना। तो बच्चों ऐसे आपको थोड़ा सा प्रॉपर्ली समझना है, और आपको जान के ये भी होगा कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, ठीक है। देखो तो ये देखो, ये 5, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। देखो कुछ इतना हाइफोलॉजी नहीं लगा, अब देखो 43 वाला क्वेश्चन देखो, है ना। आप देखो, आप 43 वाला क्वेश्चन देखिए। अब बच्चों क्या बोला यहाँ पे, देखो बच्चों क्या बोला, देखो यहाँ पे देखो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड on heating with the 370 changes to para hydroxy benzene सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब क्या और बच्चों का वो जो है आपका ऑर्थो जा रहा है, पैरा पे चला जा रहा है, क्या ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अब को रीजन दो बच्चों, क्या बोला गया है? सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। बच्चों में पता था जब भी हम सल्फर, वो क्या बच्चों, वो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो आप क्या बोलोगे? आपका रीजन तो कहीं ना कहीं सही है, रीजन क्या बच्चों आपका कहीं ना कहीं सही है। और ये बच्चे कहाँ पे होगा? आप हर एक चैप्टर में जहां पे भी आप सल्फोनेशन पढ़ो तो वहां पे आपका ये पार्ट आया हुआ होगा, हाँ आपका आया हुआ होगा। करो, लेकिन आप भी क्वेश्चन कर सकते हो। अगेन ध्यान से बच्चों, 44 वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पे तो उन्होंने बोल भी दिया है कि यहाँ पे आपका एल्डोल हो रहा है, और यहाँ पे आपको OH OH आपको यहाँ पे ऐड करना है, कितना आएगा? साजे ने कमेंट कर दिया है कि ऑप्शन बी दैट इज 3 आंसर आएगा। अरे सर वो तो ठीक है, ये बताओ आएगा कैसे?
अगेन बच्चा आपको रिएक्शंस करना पड़ेगा, आपको रिएक्शंस करना पड़ेगा, बार बार रिएक्शन करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो ना, अगर आपका सी एच यहाँ पे ऐसा ना, ऐसा पार्ट है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका सी एच ओ है प्लस एच सी डबल बॉन्ड ओ एच है, सॉरी एच ई एल पार्ट, राइट। क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं है क्या, हंस रहे सर? 43 का था वो, ओके 43 का, अच्छा 43 वाला बोल रही है, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। और ब्लू आइज कहीं आया है, सर बुलजाई, बुलजाई, वो जो निशाना लगाने को। ठीक है, यहाँ पे देखो। अब बच्चे यहाँ पे देखो, अगर मैं एल्डोल रिएक्शन करता हूँ तो सारे बच्चे समझो बच्चे, ठीक है ना। एल्डोल बच्चे करने के क्या चाहिए, आप बोलोगे आपके पास अल्फा हाइड्रोजन प्लस होना चाहिए। अब इसके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है बच्चा, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? क्या मिथेनॉल के पास अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों, हाँ या ना? नहीं है सर। नहीं है ना। अबे कहाँ है, आप देखो, ये तो आप फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ये नहीं देगा ना, ये H+ देगा ही नहीं। लेकिन आप इस वाले पास देखोगे, इसके पास दोगे है ना, तो आप क्या बोलोगे, अब बच्चा क्या बोलोगे कि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या होगा बच्चा आपका H+ आएगा, है ना, निकालेगा बच्चा। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं खाली आपका एक, मैं कैसे बताऊं, खाली एक ही बता रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान समझो। H+ निकाला, ये माइनस बना, ये जाके यहाँ पे अटैक करवाया, तो क्या बना, HCO-, यहाँ पे H, अगर इसके पास क्या बचो, इसके पास और एक CH2, यहाँ पे आपके, यहाँ पे आपका CH2 आ गया, तो क्या बना, ये आपका पहला OH ग्रुप। देखो ये क्या, देखो यहाँ पे पहला, देखो ये कार्बन है, फिर और कार्बन है, फिर अब देखो ये फंक्शन, ये कार्बन, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन क्या आपका OH है। देखो आप देखो, आपका सब में आपका सेकंड कार्बन पे आपको OH लगा हुआ है, राइट, है ना बच्चों, होगा। हाँ। तो अगेन बच्चे इसका आपको बार बार मैकेनिज्म करना पड़ेगा, तो बच्चों क्या आएगा, इसका ऑप्शन बी आएगा। समझो तो कैसा रिएक्शन है, यहाँ पे देखो जरा, देखो यहाँ पे कार्बन है, सेंटर में कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, उसके पास OH है, तो आप क्या बोलोगे, ऐसा बोल सकते हो, CH2OH, 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 और ऐसा CH2OH, तो आपका यहाँ पे 4 बार आपका CH2OH है, यही तो है ना, यही तो है ना, और कुछ है क्या बच्चों, नहीं ना। नो। तो ये कितनी बार नहीं। एक्शन करेगा वो करेगा, ये आपका 3 टाइम्स करेगा, तब जाके आपका ये आंसर बनेगा। थोड़ा टाइम लगे, अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगेगा, पर इजी हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगने वाला क्वेश्चन है आपका ये, थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा आपका ये टाइम लेगा। ओके चल, ओके फाइन, आगे बढ़ते बच्चों, है ना। अगर आप 45 लोग क्वेश्चन होते बच्चों, यहाँ पे आपका वाटर का वो बोला गया है, वो बोला बोलने के लिए बोला गया है, तो ये थोड़ा आपको पहले थोड़ा पता होना चाहिए। जब हम वाटर की बात करते हैं कैसा बच्चों होता, ऐसा होता है, ये होता है ना इसका, इसके पास ऐसा दोनों पे होता है, तो ये थोड़ा सा आपका थियोरेटिकल वाला क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर पता है तो तभी कर, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। तो बोला क्या बच्चों, आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन मोल कितना होगा, ये आपका 104.5 डिग्री होगा। क्या ये सही स्टेटमेंट है बच्चों की गलत स्टेटमेंट है, इतना पता भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सर बताओ ठीक बच्चों, है। नो। ठीक है। यस सर। अब देखो ये कैसा बच्चों, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज है ना, ठीक है, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, तो sp3 हाइब्रिडाइज से क्या होता है, आप बोलोगे जनरली इसका क्या होता है बच्चों, 109 डिग्री के आसपास कुछ होता है उसका बॉन्ड एंगल के बारे में, है ना, 109.7 डिग्री आता है। अब इसके पास 2 लोन पर है, तो 2 लोन पर क्या क्या
राइट, कम हो गया तो क्या आप बोल बोल। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? अब आई ये सर अब ऐसे पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है भाई, आज थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, मतलब कोई दिक्कत है। ओके। तो क्या येलो वायर, ऑप्टिक वायर, ओहो ठीक है। फाइन बच्चों, अगेन अब जैसे साजिद ने कहा था, क्या बोला बच्चों, द लोन पेयर रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हायर देन द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो आप क्या बोलो बच्चों, बोलोगे, आप ये बोलोगे दोनों आपका सही आंसर है। तो जैसा जैसे उन्होंने कहा ऑप्शन डी इज द राइट लग रहा है ना, ये आप बोल सकते हो। यहाँ पर कितने देखा जाता है, 24 बच्चे में से 3-4 बच्चे रिस्पॉन्स है भाई। बोलो ईशान, निशु, संदीप, सब सही चल रहा ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? मैं आपको एक पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन का लेवल कैसे पूछा था, ठीक है? ठीक है, ओके। अब बच्चों, अभी हम जाते हैं 46 वाला क्वेश्चन पे। क्या बच्चों देखो, ये आपका कार्बन कार्बन डोनर, ये देखो, और ये कैसा बच्चों, ये आपका ट्रांस अल्कीन है। क्या बच्चों, ये आपका ट्रांस अल्कीन है। आप बच्चों क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे कर रहे हो एक्वस अल्कलाइन केमर फूड डाल रहे हो, तो किस टाइप का बनेगा? अभी सबसे पहले आपको ये पता चाहिए कि यहाँ पे किस टाइप का एडिशन हो रहा है। आप बोलोगे क्या लिखा? हाँ। अब जो यहाँ पे लिखा है सिन एडिशन, यहाँ पे लिखा है एंटी एडिशन, एंटी एडिशन, सिन एडिशन। अब क्या इसका मतलब बच्चों आपको पता है कि नहीं पता, सिन एडिशन मतलब क्या होता है? अगर नहीं पता था, ठीक है, ओके, नहीं पता, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, okay। सर आवाज भी नहीं आई उसका रिपीट आवाज भी नहीं आई? ये आवाज सर के तभी मैंने मैं दो भेजे। मैंने मैंने ये बोल रहा कि आपको सिन एडिशन के बारे में पता है कि नहीं पता, वो पूछा मैंने। सिन एडिशन, याद नहीं सर आ पता रहा। नहीं है। ओके। अब देखो बच्चों, देखो अभी तो ये पार्ट ऐसा बच्चों, देखो अगर मैं आपको ये बताता हूँ, देखो ये अगर मैंने ऐसा बनाया CS3 H और EH। अब बच्चों अगर आपका यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हुआ तो क्या बच्चों हुआ, या बोलोगे ये आपका सिन एडिशन हुआ, मतलब कि सेम साइड आपका अटैक कर रहा है। और आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में अटैक हो तो क्या बच्चों, वो आपका एंटी एडिशन हो जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या आपको मिजो क्या पता है, मिजो कंपाउंड के बारे में पता है क्या होता है? मिजो मिजो कंपाउंड क्या होता है, और रेसिमी मिक्सचर क्या होता है? क्या इन दोनों में नो पता है सर, बच्चों? नो सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। वेट वेट, मैं थोड़ा और वॉइस ऑफ किया दूसरे को जरा। ओके ठीक है, मैं बोल रहा बच्चा, आपको मिजो और रेसिमी कंपाउंड के बारे में पता है बच्चों कि रेसिमी क्या होता है और मिजो क्या यस होता है? सर। तो जो रेसिमिक होता है ना, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। एकदम से बोला बेटा, एकदम से बोला। और मिजो बच्चा क्या होगा? देखो, एक बच्चा बता, ध्यान रखो, क्या देखो, मिजो मतलब क्या बच्चा होगा, जिसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, वो भी कैसा बच्चा, वो भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। रेसिमी मतलब क्या बच्चों, क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे रेसिमिक की बात करता हूँ तो बच्चों वो क्या बच्चों होगा, आप बोलोगे उसमें आपका 50% एस कंफ्यूजन होगा और आपका 50 होगा। तो इसमें आपको अगर आपको इसका नाम पता नहीं है, रेज्यूमे क्या होता है, मिजो क्या होता है, तो आपको उसको नहीं करना है क्वेश्चन को। हाँ, यहाँ पे आपको नहीं करना है। लेकिन तो बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपका आंसर क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। देखो अल्कलाइन केवल फूड डाला है, और जो आंसर बच्चों क्या बोला, बच्चों बोला गया क्या, देखो बच्चों बोला गया डायोल, डायोल, डायोल एंड डायोल। तो आपको ये पता चल गया यहाँ पे क्या बचोगा, यहाँ पे आप डबल हटाओगे, और यहाँ पे क्या बचोगा, यहाँ पे आपका OH और OH आएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पे आपका डायोल आएगा आंसर।
सिया को थम्स डाउन कर रही है। आवाज नहीं आ रही क्या बच्चा? ओके, अब देखो अभी आपको 47 वाला क्वेश्चन दिख रहा है बच्चा? हाँ है ना? 47 वाला क्वेश्चन। हेलो भाई, हेलो। यस सर। यस सर। सर ये मोनोसेक्राइड है 47। बहुत बढ़िया। द कार्बोहाइड्रेट कैनॉट बी हाइड्राइज्ड टू द सिंपलर, इसका क्या बच्चों वो आपका होगा मोनोसेकेंड। तो बच्चों ये कैसा, ये भी एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बच्चों यहाँ पूछा गया है, बहुत ही सिंपल। तो अभी आप अगर आप काउंट करोगे ना टोटल जितना भी हमने किया है, आप बोलोगे आपने अराउंड अभी तक 7 क्वेश्चन कर लिया है। सच बता रहा हूँ, है ना, सिंपल सी बात है। तो मेन बात पता है क्या बच्चों, आपको ये पार्ट थोड़ा, आपको इजी क्वेश्चन को भी पहले टारगेट करना है। अगर आपने हर सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चन सही कर लिए, तो आप ये ध्यान दो बच्चों, आपका 120 मार्क्स आ गया और आपका 95% के ऊपर ही मार्क्स जाएगा। ये बात ध्यान रखो, 10 क्वेश्चन सही करना है हर सब्जेक्ट में। सर तब हमको कैसे पता लगेगा कि हमारे सारे सही ही है? हो तो जाते हैं। चलो चलो जैसे अभी दीपिका बोले, चलो ठीक है कोई बात नहीं, गलत हो गया, मान के चलो गलत हो गया, सिंपल ही कर रहे हो तो 10 में से 8 तो सही होगा ना, 8 या 9, या फिर आप तुक्का तो नहीं मार रहे हैं ना, जो आ रहा है वही कर रहे हैं इनिशियली। हाँ थोड़ा जी सर वो कॉन्फिडेंस, तो है। थोड़ा कॉन्फिडेंस तो रखना पड़ेगा, नहीं तो कैसे चलेगा। जैसे आपने बोला कि 47 क्वेश्चन, इसका तो पक्का ही मोनोसेट आएगा, तो आप इनिशियली उसी क्वेश्चन करो जहां पे आपको एकदम कंफर्म श्योर हो इनिशियली। ऐसे ही करते हैं सर हम भी। अब देखो जैसे ये आपका 42 क्वेश्चन है, अब ये क्या बच्चों, ये थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया अगेन, ये आपका ये जो क्वेश्चन है बच्चा, ये क्वेश्चन जो है ये आपका सॉलिड स्टेट वाला टाइप क्वेश्चन है। सॉलिड स्टेट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था पहले, याद है बच्चों? नोटिस करना, FE 0.95O, याद है? ऐसा क्वेश्चन सॉलिड स्टेट में किया जाता था। अब यहाँ पर उन्होंने पूछा कि मुझे आइडिया नहीं है, पर ठीक है, ठीक है ना, कोई बात सर इसमें ना मतलब मेरे को लग रहा है ना आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन होते हैं। फिजिक्स में थे शायद। नहीं। और सिलेबस तो नहीं बोलूंगा मैं, मुझे मेरा कल तो समझ नहीं आया कि ये लगता है क्या मैं समझ, क्या बोल रही है साजिया, कोई मुझे पढ़ के बता भाई। ओके कोई बात नहीं, ठीक, जान दे ओके। अब बच्चा कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है ना। अब देखो, अब 14 क्वेश्चन दो बच्चा अगेन, ये बच्चों कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है? अगेन बच्चा ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट क्वेश्चन बच्चा है ना। ये कैसे बच्चा अगेन आपके DNF ब्लॉक से। फैक्चुअल, ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा, ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए, साजिद दी सी ऑप्शन। तो बच्चा अरे अगेन सर बोलेगा मेरे को तो रहता नहीं है याद, कैसे करना होता है? पूरा मत, अरे भाई पूरा मत करो ना, पूरा कोई करने बोल भी नहीं रहा है, आप खाली पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट ही करो, वहीं से क्वेश्चन आने वाला है। पूरा मत करो ना, कौन बोल रहा है पूरा करने के लिए? आप खाली पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट करो, उससे उतने काफी है। आज एनसीईआरटी से पढ़ूंगी सर। सर मैंने आपको बताया था ना मेरे से वो वाले क्वेश्चन होते नहीं, इसके वाले मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, कोई बात है बच्चों, कोई इशू नहीं। अब देखो अभी ये बच्चा देखो, ये आपका 50th वाला क्वेश्चन है। अगेन बच्चों ये भी आपका एक बोलूंगा एक हार्ड लेवल क्वेश्चन है थोड़ा सा। ये सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पूछा गया, और इसमें थोड़ा सा अलग वे में आपको देखना पड़ेगा। टाइम पीरियड पूछ हाँ, रहा है। टाइम पीरियड पूछा गया। तो इनिशियली क्या होता है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको, तो इसको आपको लीव कर देना है, सिंपल सी बात है। ये आपका टफ लेवल क्वेश्चन में चला जाता है। अब देखो आपने रेडियस का फॉर्मूला तो पढ़ा है, लेकिन आपका टाइम पीरियड फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं है आपने। इसकी वजह रिलेशन होता है, दैट इज टाइम इज इक्वल टू R⁴ ये इसका एक ऑर्डर बनता है, इससे टाइम पीरियड आपका आता है। हाँ करवा दूंगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आता ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। कोई बात, फिर मैं आपको करा दूंगा, नो करवा दूंगा, ओके, करवा दूंगा आपको। वाला क्वेश्चन, अब देखो 51 वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो बोल रहे थे ना,
अब बच्चा ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक इस क्वेश्चन में ना मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे रॉन्ग आंसर देंगे क्योंकि ये आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन है। अब क्या बोला बच्चा, बोला गया पीएच ऑफ 0.1 मोलर एसिड के बारे में पूछेंगे, तो ऐसे क्या बच्चों क्या होगा, ये ऐसा होगा, ये आपका एच एसिड है तो क्या बनेगा H प्लस और A माइनस, ये आपको बोला 0.1 मोलर, तो ये भी क्या, ये भी आपका 0.1 आएगा, ये भी आपका 0.1 कंसंट्रेशन आएगा। तो मैक्सिमम बच्चे क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे इसका पीएच 1 आएगा, लेकिन बच्चा इसका आंसर वो नहीं है। थोड़ा आपको और थोड़ा सा न्यूमेरिकली इसको देखना पड़ेगा। क्यों बच्चों, देखो हाँ रीजन क्या बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, बिकॉज देखो यहाँ बोला है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इज इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट बेस। हमें फॉर्मूला बच्चों क्या पता है बच्चों, दैट इज के इनटू के बी, क्या होता है ये आपका के डब्ल्यू के बराबर होता है, याद है बच्चों, के इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू के बराबर होता है। तो ऐसा क्वेश्चन बच्चों अगर आपको इन्हें छोड़ना है, अगेन बच्चों बोलूंगा जब भी आप न्यूमेरिकल सेक्शन में जाओगे फटाफट फिर आप नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आप ये देखिए जो इजी लग रहा है आप उससे क्वेश्चन आप पहले नोट डाउन कीजिए, तब जाके आपका राइट आंसर आएगा। सर मुझे 52 नहीं है, वो तो प्लीज करा ही देना। हाँ ये क्वेश्चन बच्चा मैं करा दूंगा, डोंट वरी, ये क्वेश्चन मैं करा दूंगा। आज से देखो सिंपल से बात है ना, आज मैंने क्लास दो अगेन मैं सबको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज देखो मेन बात पता क्या है, पूरा अगर हम पूरा पैटर्न देखते हैं ना तो क्वेश्चन में ना क्या होता है ना, आपको बता रहे क्वेश्चन, देखो आपने एक चीज देखा, नोट डाउन किया होगा, टू फ्रैंकली बता दो ना, जब भी आप जेडब्ल्यू के प्रीवियस क्वेश्चन करते हो है ना, अगर आप सर पार्ट 2 में 3 किए 2 गलत थे, अच्छा एक ही सर सही हुआ, मैंने दो किए थे, दो गलत थे तभी तो। ठीक है कोई बात नहीं, करवा दो नो, ठीक है ना। अब ये भी एक बात, अभी ये भी बात ध्यान रखते हैं, अभी आप लोग ने डिमांड भी किया ना कि आपका मल्टीपल टेस्ट होने चाहिए मतलब इस हफ्ते, है ना। यस सर। हाँ तो नहीं साजा को समझ में नहीं आया क्या बोले मैंने, कोई बात नहीं, जब आएगा तो आपको बता देंगे ठीक है, डोंट वरी। अब देखो बच्चों जैसे आपका अगेन 54 वाला क्वेश्चन, अगर आपको सक्सेनिक एसिड का फॉर्मूला नहीं पता है बच्चा, है ना, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, सक्सेनिक एसिड फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन कहाँ से आइए, थोड़ा सा आपका आईयूपीएससी और आपका नॉर्मल जैसे, और क्या दो आपको बोला गया ऑप्टिकली इनएक्टिव बोला गया है, तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब देखो 54 वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, 80 के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आन रूल निकालना है। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना वो हट गया सिलेबस, वो नहीं आता। हाँ पहला वाला इजी है, सेकंड वाला इजी है, निकाल सकते हो, सी वाला नहीं निकाल सकते, है ना। अब देखो 50 क्वेश्चन देखो, इन द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रिक आयन nitrate ion, the brown color complex is in a brown ring formed by the junction of two liquids. How many unpaired terms पूछा गया बच्चों। अभी आपको ब्राउन रिंग का एक क्वेश्चन पता होना चाहिए कि वहां पे आपका नाइट्रोजन की NO3 2 माइनस है या NO3 माइनस है, क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। अगेन एक क्वेश्चन पता होना चाहिए था आपको इसमें, अगर वो क्वेश्चन पता तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, तो ये भी थोड़ा सा ऑब्वियसली हार्ड लेवल थोड़ा क्वेश्चन है। अब देखो 56 क्वेश्चन, सारे बच्चों को रिस्क लेने, बच्चों इस क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हो, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान समझेंगे, इस क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हो। क्यों बच्चों को क्या बोला गया, फॉलोइंग सॉल्यूशन क्या करता है, ये आपका एल्डिहाइड भी काम करता है, लेकिन नॉर्मल के लिए ये क्या था, देखो बच्चों देखो यहाँ पे आपका एल्डिहाइड है, यहाँ पे आपका एल्डिहाइड है, यहाँ पे आपका एल्डिहाइड है, तो बच्चों क्या आएगा, बच्चों क्या आएगा, ये खाली आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड के बताएगा। तो क्या बच्चा देखो ये करेगा और ये करेगा, दैट इज 2 इसका राइट आंसर होगा, 6 में से 2 इसका राइट, 2 इज द राइट आंसर, बिकॉज ये बच्चों क्या होता है, ये आपका मतलब कि एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को रिड्यूस करता है, मतलब कि रिएक्शन करता है। तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये तो कीटोन है और ये भी कीटोन है, ये नहीं आएगा। हाँ आपने 4 लगाया था, ठीक है, इससे गलत हो गया, तो क्या आंसर बचाएगा, आप बोलोगे ऑप्शन ये आएगा। ऐसे क्वेश्चन बच्चा थोड़ा रिस्क ले सकते हो,
अगर आपको लेना है तो, अगर आपको क्वेश्चंस कम है तो मत करना। अगेन 56 क्वेश्चन, 7 बच्चों। अगेन ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये आपका हार्ड क्वेश्चन है और ये आपका थर्मो से पूछा गया है। नहीं अगेन बच्चों, इस क्वेश्चन आप मत ही करना इनिशियली, ठीक है ना। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ गया, लेकिन डोंट वरी, आपको हमेशा इजी क्वेश्चन को टारगेट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। कल आपको इजी क्वेश्चन टारगेट करना है। अगेन आगे बढ़ते बच्चा, अभी आपको ग्राफिकल वे से आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा गया है। अब सिंपल सी बात बच्चों देखो, आपने नोट डाउन किया होगा कि जो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन है और यहाँ पे आपका टाइम है, और देखो बच्चों क्या हो रहा है, टाइम के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जा रहा है ना। तो ये किस टाइप का ग्राफ है, अगर आप ग्राफ को पता बच्चों तो ये कैसे, तो ये कैसा बच्चों, ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, फ्रॉम ग्राफ से पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। तुक्का लगा, अब तुक्का कैसे लगाओगे? ये और भगवान कितनी तुक्के लगाती है। ऑर्डर ऑर्डर नहीं, तुक्के लगाने की बात नहीं है, कॉन्सेप्चुअली समझ में आना चाहिए। अभी अगर आप आंसर लिखो 10, भाई 10 ऑर्डर होता है, आपने 10 ऑर्डर कभी देखा ही नहीं है। हमने ऑर्डर पता क्या नहीं देखा, सर। या तो ऑर्डर क्या होता है, या तो ऑर्डर 1 होता है, या तो 0 होता है, या तो 2 होता है, या तो 3 होता है नॉर्मली। ऐसी इसी तीन में ज्यादा आपका नहीं होता। है ना, यही से क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछते नहीं है। हाँ है ना, अरे बच्चों हाँ है ना। हाँ Yes, जी sir. सर। तो आपका जो ऑर्डर आएगा वो कैसा आएगा, या तो 0 आ सकता है, तो 1 इंटू 3 आएगा। अभी कोई बच्चा 10 रखता है, तो भाई इससे बोलो ना, अगर आपको आंसर टिक करना भी है, सब मैंने 2 लिखा अगर था बस किसी को टाइप रिस्क करके लेना नहीं भी दिया, है, है ना। अगर आपको आंसर टिक भी करना है थोड़ा लॉजिकल से करिए, एकदम ब्लैंक होके टिक मत कर दो, और गलत ही आएगा, फिर आंसर आएगा। अरे भरना ही है ना, चलो 10 1 2 3 ऐसे नहीं, ऐसा मत करो, थोड़ा समझो। आपको ऑर्डर पूछा गया है, हमने, अगर आप एनसीईआरटी बात करते हो, या तो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर आता है, या तो 0 आता है, या तो सेकंड और थर्ड ऑर्डर। मतलब थर्ड ऑर्डर भी आपने मोस्टली बहुत कम देखा होगा, थर्ड ऑर्डर तक या तो 0 आता है, या तो 1, या तो 2 पूछते हैं, उससे पूछते ही नहीं मुझे, मेजरली जहां तक मैंने देखा हुआ है। या तो फ्रैक्शन आएगा, या तो आपका 1.5 आएगा, या तो 2.5 आएगा, ऐसा आपको पूछेंगे। आप 5 से तो जाएगा ही नहीं कभी भी, तो नहीं आएगा। अब बचा था 15 वाला क्वेश्चन, देखो बच्चों, बच्चा ये क्वेश्चन आप कर सकते थे, ये आपका थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों, लेकिन ये आपका, ये आप क्वेश्चन कर सकते थे, ये आपका मीडियम लेवल क्वेश्चन है। आपको मोलर मास निकालना था, सिंपल, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, ये फॉर्मूला यूज करो तो आपका आंसर आएगा। अगर बच्चों 60 क्वेश्चन, ये भी आप क्वेश्चन कर सकते थे। तो बच्चों आज अगेन बच्चा, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम जब हमारा क्लास होगा, है ना, तो बच्चों क्या करेंगे, शाम को मैं इसका आपको सोल्यूशन भी कराऊंगा, ठीक है। इसका पूरा सोल्यूशन, जो जितना मेरा पार्ट सी, पार्ट बी एल पार्ट है, पूरा सोल्यूशन करूंगा, और मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। आप मुझे पीडीएफ भेजने के बाद मुझे मैसेज करेंगे, है ना, कि सर मुझे ये क्वेश्चन डाउट है, Yes, sir. ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन बोलो, उसी क्वेश्चन करिए, हम सारा क्वेश्चन नहीं करने वाले, ठीक है ना। अब बोलो सर मुझे 37 में डाउट है, तो बच्चा 37 इजी क्वेश्चन, वो नहीं कराने वाला, ठीक है ना, समझे बच्चा। तो ये करना, ठीक है ना। आपको मैं पीडीएफ भेजता हूँ, क्वेश्चन देखिए और मुझे बताइए कौन सा करना है आपको, फिर वो मैं आपको करा दूंगा। समझ में आया बच्चे सबको, हाँ या ना ये पार्ट। यस सर। आगे ना बच्चे देखो, आप यहाँ पे तुक्का नहीं लगा रहे हो, ये बात ध्यान समझो, ठीक है ना। आप यहाँ पर, अब बच्चे क्या करो, आपको ये बात समझना है कि आपको चीजों को सही वे से समझनी है, और आपका जो क्वेश्चन आप जब करते हो ना, आपको लॉजिकल से क्वेश्चन करना है। आपने पूरा केमिस्ट्री पढ़ लिया, अगेन पूरा केमिस्ट्री पढ़ने के बाद सब कुछ नहीं आने वाला, ये बात सच है, पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, लेकिन लॉजिक यूज करो कि हाँ यहाँ हमने एक क्वेश्चन किया था, है ना। दिव्या, जिया, निशु, अंकिता, आंचल, वंश,
रश्मि, नमित? हाँ जी सर। हाँ, तो लॉजिक यूज करना है, लॉजिक यूज तो आपका आंसर है। मैं आपको पीडीएफ भेजता हूँ, आप मुझे क्वेश्चन देके मुझे बताए कौन सा करना है, फिर वो कराऊंगा आपको, ठीक है? डन? हाँ जी सर। यस सर। चलिए, सर उसके फिजिक्स बाद भी करा दो। यस सर। फिजिक्स नहीं होगा, फिजिक्स का फिर पकड़ो, ठीक सर है? मैथ्स करा